चरण तले कबू न्यारी नानी पाए न नाम दिस कहूँ ऐसा दिया विदेशा ऐसा दिया विदेश। बैठी सदा चरण तले बैठी सदा चरण तले। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इस खिलवत ग्रंथ में मूल मिलावे की बातें हमें याद दिलाते हैं। रूह की तड़प का हमें एहसास कराते। फरामोशी क्या है, कैसे फरामोशी डालकर धनी हमें एक खेल को दिखा रहे, और हम रूहों की मनोस्थिति क्या है। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांगिया तुम, क्या विनती करूं मैं। मूल मिलावे में बिठाकर खेल को अपने दिल में लेकर, और जो बातें धनी ने अपने दिल में ले ली वो बातें सारी हमारे दिल के भीतर आ गई, और हम अपनी सुरता से इस खेल को देखने लगे। नजर हमारी खेल के भीतर आ गई। मूल स्वरूप हमारे मूल मिलावे में ही है। अर्श से कभी न कोई चीज यहाँ आ सकती है, न यहाँ से कुछ बाहर जा सकता है। अरे एक खेल, ये ब्रह्मांड जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर अर्श तक की सारी बातें जब हम समझते हैं तो पता है कि ये ब्रह्मांड है कहाँ। अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर। और जो चीज मन के भीतर होती है उसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता, वो मन की उपज है। तो सारा खेल है ब्रह्मांड जहां हम बैठे हैं आज ये बातें कर रहे हैं, ये सारा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर है। और हम अपनी सुरता से इस खेल के अंदर अपने आप को महसूस करते हैं, नहीं महसूस करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बैठे बैठे अभी सोचे कि मैं कहीं गई, कल मैंने बताया था कि आप अपने मायके पहुंच गई, तो तुरंत ही आपकी नजरों में आपका मायका नजर आएगा, आपके भाई बहन और जो भी परिवार है सब नजर आएगा, और आप अपने आप को अपने मायके में महसूस करोगी, जबकि है कहाँ, अपने घर में। इसी तरह हम है मूल मिलावे में और अपने आप को इस खेल के अंदर महसूस करते हैं। और इतने दूर दराज हो गए कि सामने बैठे मेरे प्रीतम दिख नहीं रहे हैं। दिल में आशा उमड़ रही है कि मैं प्रीतम से कुछ बातें करूं, बोल नहीं सकती। प्रीतम कुछ कहे और मैं सुन लूं, सुन नहीं सकती। जी चाहता है कि मैं प्रीतम से अर्ज करूं कि खेल को हटा दो और अब आपके चरणों में मुझे जगा दो। आओ हम फिर से इश्क की लीला में डूब जाए। अर्ज की आशा उपज रही है लेकिन अर्ज भी नहीं कर सकती। ऐसी फरामोशी हमें
मदहोश कर दिया है कि हम अपने आप को भूल गए। और ऐसे खेल में प्रियतम स्वयं हमें अपने निज घर की याद दिलाने के लिए, अर्श की सारी बातें याद दिलाने के लिए एक इल्म लेकर यहाँ पधारे, सपना में आए और सपने में आकर हमें कह रहे कि तू एक जो तन तुझे मिला है वो तू नहीं है, याद कर तू कौन है, मेरी अंगना है, मेरी आत्म है, याद कर तू अर्श में हम कैसे लीला कर रहे थे। अरे तू तो आशिक थी, मैंने तुझे बताया था कि मैं तेरा आशिक हूं, तू मेरी माशूका है, मैं तुझे बहुत लाड करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, अपने आप को जरा याद कर ले। इस झूठे खेल को जहां तू उसे अपना मान कर बैठी है वो तेरा अपना नहीं है, ये सपनावत है, ये झूठ है। तू याद कर अपने निज घर को, निज सुख को। हमें इतना समझाने के बावजूद अपने निज घर की, निज स्वरूप की स्मृति नहीं आ रही। खेल में हम ऐसे उलझ गए, इस शब्दों से, वाणी से, इल्म से हमें बात तो समझ में आ गई, कहने से तो हम जागृत हो गए, कहना कुछ बाकी नहीं रहा अब, और सारी समझदारी भी आ गई कि झूठ क्या है, सत्य क्या है, प्रीतम क्या है, दुनिया क्या है, कैसे दुनिया बनी है, अर्श की लीलाएं कैसी है। अरे अर्श की सारी शोभा भी हमें कंठस्थ हो गई, ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अभी दिल के भीतर जो अर्श में अपने आप को महसूस करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को इस खेल का मान रहे हैं, इस खेल के भीतर हम समझ रहे हैं। कहनी से जागृत हो गए, रहनी में नहीं। जिस दिन रहनी में आ जाएंगे खामोशी टूट जाएगी, उस दिन ये तन तो समाप्त नहीं होगा, ये तन तो रहेगा। उस दिन आप जो कुछ भी बोलोगे वो बात कहीं लिखी हुई नहीं होगी, आपकी नजरों से लिखी हुई बातें बोले। ये इल्म अर्श के रसों के सागर का हाँ जी, ऐसा है, कहनी से, इल्म से हम जागृत हो गए, रहनी में जब हम आ जाएंगे, जिस दिन हम अर्श को इस दिल में बसा लेंगे, प्रीतम को इस दिल में बसा लेंगे, इस दिन ये संसार असार हो जाएगा। एक और दूसरी बात, ये जो बातें प्रीतम ने अर्श की हमें बताई है यहाँ पे, वो अर्श के सागरों की एक बूंद यहाँ पर लेकर आए। पूरे सागर यहाँ नहीं आ सकते, शब्दातीत को शब्द में लाना संभव ही नहीं है। और फिर भी धनी जी कच्छुक प्रकाशु सत्य क्या कहते, मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि सत्य क्या है। सत्य के साथी को सत्य के बान चुभ सी, जो सत्य के साथी है उनको ये शब्द
चुभेंगे, अपने दिल के भीतर तीर की तरह लग जाएंगे और वो इन बातों को समझ के अपनी सुरता को अर्श में पहुंचाएंगे। हुआ क्या, धनी जी अर्श की बातों को यहां पे समझाने के लिए ले मसाला इत का, यहाँ का मसाला, यहाँ का दृष्टांत, यहाँ की चीजों की तुलना करके अर्श की बातें बता रहे हैं। और हम इस गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि ये जो मसाला यहाँ का लिया है उस मसाले को पकड़ लिया और अर्श में ये जो मसाला बताया वैसा है, ऐसा सोचने लगे, ऐसा दिल में भरने लगे। ऐसा नहीं है। ये मसाला किया अर्श का वर्णन ले मसाला इत का। क्या करे राजी, करे तो करे क्या, हमें अर्श की बातें दिखानी है तो कैसे दिखा दे, यहाँ की किसी चीज की तुलना करके ही तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिस चीज की तुलना कर दी, हम तो तुलना वाली चीज को ही अर्श में समझने लगे। जैसे अर्श की नूर को समझाना है तो कैसे समझावे, तो यहाँ के हीरे मोती मानिक का नाम ले लिया और हम ऐसे दृढ़ हो गए कि अर्श में हीरे है, मोती है, सोना है, चांदी है। अर्श में कोई धातु है ही नहीं, अर्श में कोई नंग है ही नहीं, और नूर ही नूर। और नूर के अनंत गुण हमें इसलिए बता दिए गए कि अनंत गुण है नूर के, और इस बात से बताए कि वो अनंत गुण आपके है, वो अनंत गुण मेरे प्रीतम के है, अनंत गुण अर्श की एक एक चीज के, जब आपको समझ पाएंगे। बेसुमार को सुमार में लाए और हम सुमार में उलझ गए और सुमार में ही हम अपने आप को विद्वता जाहिर करने लगे। सुमार में हम तब ये वाणी में लिखी हुई बातें नहीं, आप देखी हुई बातें करने लगे। उसकी विशालता का, उसकी गहराई का और बेहद का अनुभव, अनुभूति आपको हो जाएगी। और तब आप जो बोलेंगे वो देख कर बोलेंगे, पढ़कर या सुनकर या लिखी हुई बातें नहीं करोगे, देख कर बोलोगे और सत्य वो होगा। तब आप सत्य से नजदीक पहुंच जाओगे। आत्म जागृति उसे कहते हैं। आइए, बैठी सदा चरण तले, कहां बैठी है रूप, सदा, सदा माने परमानेंट, हमेशा, कायम, राज्य के चरणों में बैठी। पल भी वहां तो व्यतीत नहीं हुई, यहां समय बहुत चला गया। अर्श में तो सोई घड़ी सोई पल, एक पलक की ही तो लीला है, लेकिन इस एक पलक ने हमें इतना विचलित कर दिया। आज तक सिर्फ और सिर्फ हम इश्क और आनंद की लीलाओं में डूबे रहते थे। पहली बार कोई ऐसी बात फिर तुमने दिखाई जो हमारे दिलों को विचलित कर रही है, हम सहन नहीं कर पा रहे, तड़प रहे हैं। ये तो बिना प्रीतम की लीला हो गई। अर्श में बिना प्रीतम तो हम एक पल भी नहीं रह सकते। कोई लीला बिना प्रीतम के अर्श में हो ही नहीं सकती। और पहली बार हमें जुदागी का एहसास हो रहा है। बैठी सदा चरण तले कबू न्यारी ना नीमक नेस। आज तक अनंत लीलाओं में हम प्रीतम से एक पलक के लिए भी कभी जुदागी नहीं होती थी।
याद कर दीजिए अर्श की लीलाओं को। एक लीला से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एक ही पलक में अनंत अनंत लीलाएं चलती ही रहती है। और प्रत्येक लीला में जब तक हम तृप्त न हो जाए, अर्श में कोई एक प्रहर की लीला, 2 प्रहर की लीला, 3 प्रहर की लीला नहीं होती। प्रहर तो वहां होता है जहां काल होता है, समय होता है, वो कालातीत है, वो काल से नहीं हो सकता। काल न आवत कबू ब्रह्म भवन में, कि क्यों न विचारो मेरे भाई, वो समय से परे है। और एक ही पल की लीला में अनंत अनंत लीलाएं बदलती रहती है, पल वही का वही। और वो अनंत लीलाएं, एक एक लीला में कब तक लीला चलती रहती है। धनी जी कहते कि तृपित न हो जाए, तुमको जब तक तृपित न कर दो, एक एक लीला से तुम्हारी प्यास न बुझा दो, कब तक वो लीला चलती रहेगी। तृपित होना है। एक खेल की लीला भी तब तक चलती रहेगी जब तक आप तृपित न हो जाए। जिस दिन तृपित हो गए, खेल खत्म। जमुना जी में गए तो कब तक जल क्रीड़ा करते रहेंगे, जब तक तृपित न हो जाए। अनंत की, अद्वैत की लीलाओं में, उस जल की मस्ती में जमुना जी झिलना करना नहीं है, जल क्रीड़ाएं करनी है, जल की मस्तियां करनी है। इस वास्ते जमुना जी में लेकर जाते, और वो मस्तियां जब तक प्यास न बुझाए, तृप्त न हो जाए, तब तक वो मस्तियां चलती रहेगी। और जैसे ही कोई एक लीला से तृप्त हो गए, तुरंत नई लीला का प्रारंभ। कोई जल्दबाजी थोड़ी है कि जमुना जी की लीला समाप्त करके फिर जल्दी से अपने घर पहुंचना है, वहां जाके रसोई बनानी है, ये करना है, वो करना है ना, कोई प्रश्न ही नहीं। अनंत अनंत लीलाएं चलती ही रहती, और एक एक लीला में हम तृपित होते जाते हैं। नई लीला, फिर तृपित हो गए और नई लीला। शयन की लीला का जब चित्त में लिया, शयन की लीला भी हो जाएगी, लेकिन कोई समय की मर्यादा नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक शयन की लीला होगी। जब चित्त में लिया धनी ने, आओ शयन की लीला करनी है, शयन की लीला में लेकर गए। हर लीला आपके चित्त के भीतर जैसे ही उपजाते हैं प्रीतम, वैसी ही लीलाएं नए नए रूप, नए नए स्वरूप, नए नए आनंद में डुबोते रहते हैं। अर्श में पल पल मेरे प्रीतम नित्य नवतन रस बस की नहीं, नित्य नवतन पल पल नए नए रसों में डुबाते रहते हैं, डुबाते रहते हैं कि कहीं हम उब न जाए। नवतन लीला, नई नई लीलाएं, ऐसे सुख देने वाले मेरे धनी हमें एक पल के लिए भी कभी अपने से जुदा नहीं किए थे, हमेशा अपने संग ही रखकर ये लीलाएं बता रहे थे। वैसी बैठी सदा चरण तले, मूल मिलाए में आज प्रीतम के चरणों में बैठी हूं। एक पल के लिए भी प्रीतम ने हमें उनके चरणों से दूर नहीं किया है, और वहां बैठे बैठे इस खेल की लज्जत हम ले रहे हैं। पाइए नाम ठामा दिस कहो, ऐसा दिया विदेश। पाइए न नाम ठाम दिस कहूं, ऐसा दिया विदेश। ऐसे खेल के भीतर लेकर आए, ऐसी सृष्टि में हमें हमारी सुरताओं को पहुंचा दिया। हम स्वयं को ऐसी जगह पे महसूस करने लगे
जहां पाए न नाम ठाम दीस कहूं। न किसी को अर्श की पहचान है, प्रीतम की पहचान है, वो कहाँ है वो पता नहीं है। दिस माने किस दिशा में है ये पता नहीं। सारे खोज खोज कर थाके, निशानियां तो पहुंच गई सारे ब्रह्मांड में, और उस निशानियों को पाकर सारी दुनिया के महात्माएं, अवतारे, तीर्थंकर, ऋषि मुनिया, जिन्होंने इस निशानी को समझा, वो उस प्रियतम को ढूंढने लगे। कहाँ ढूंढे, कहाँ गोते लगावे, कैसे ढूंढ ले उनको, क्योंकि ये ऐसे सपना में भी भर दिया हमें, ऐसे निराकार, ऐसी अंधेरी जगह पे हमें पहुंचा दिया जहां नाम ठाम न दीस कहूं। कोई ये दिखाने वाला नहीं है कि प्रियतम है कौन, कहाँ है। ये इलम यही तो विशेषता लेकर आया है। ये इलम क्या देखे, धाम, स्वरूप और लीला, ये तो विशेषता है इलम की। सोचिए, आपके शास्त्रों इतने पड़े हैं संसार में, इतना ज्ञान संसार में आ गया, ये क्या लेकर आए धनी जी, नया क्या है कुलजम्बानी? ये विशेषता लेकर आए, नाम, धाम, स्वरूप और लीला। कैसा है अर्श, कैसा है मेरा प्रीतम, और कैसी है उनकी लीला। ऐसे खेल में लाकर रख दिया जहां कोई किसी को पाइए न नाम ठाम दीस कहूं, ऐसा दिया विदेश। मूल मिला में बिठाकर, अपने चरणों में बिठाकर, अपने चरणों से जुदा किए बिना हमारी सुरता को इस तरह से खेल के भीतर लाके पहुंचा दिया जहां पहचान ही ना हो सके। हम करे तो करे क्या, तड़प रहे हैं, एक एक रूह के भीतर प्रीतम को पाने की तड़प है, लेकिन ऐसे जगह पे लाके रख दिया है जहां कोई हमें प्रीतम की पहचान कराने वाला नहीं, वो रास्ता दिखाने वाला नहीं। रूहें तड़प रही है। इंद्रावती यही हमें प्रीतम को विनती कर रही कि क्या करूं धनी, आपने ऐसा विदेश दे दिया, ऐसी जगह पे मुझे पहुंचा दिया जहां आपकी पहचान होना असंभव है। कोई आपकी पहचान नहीं कर सकता। भीतर इस खेल को ऐसा भर दिया है कि आप आकर हमें अर्श की बातें बताते हो तो भी बेशक नहीं हो रहे, बेशक बताने के बावजूद भी बेशक नहीं हो रहे। अभी भी दिल में प्राथमिकता एक खेल की आ गई, प्राथमिकता मेरे प्रीतम की नहीं आई, और जब तक प्रीतम की प्राथमिकता नहीं आएगी खेल छूटेगा कहां से। स्वयं धनी जी ये बातें लेकर आए और आज हमें अपनी निज घर की, निज स्वरूप की बातें बता दी, और फिर भी हमारी स्मृति में कोई बात आ नहीं रही है। बैठी तले कदम के, बिछड़ारे 14 तबक। बैठी तले कदम के, वहीं आपके चरणों में मूल मिलावे में बिठा दिया आपने, बीच डारे 14 तबक, और दिल में आपने इस खेल को ले लिया। तो जो बातें आपके दिल में आ गई वो बातें मेरे दिल में आ गई, सभी रूहों के दिल में आ गई, और स्वयं को इस 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर महसूस करने लगे। बीच डारे 14 तबक, इस खेल को धनी ने अर्श में ले लिया। खेल तो देखो धनी जी कैसे दिखा रहे, दो तन तले कदम के कर दिया। एक तो मूल स्वरूप तो उनके कदमों में है ही, इसको भी अपने चरणों में ले लिया, और मूल मिलावे में बैठी हुई रूह राज्य के चरणों में बैठकर
जो राज्य को देखना है उसके बदले इसको देख रहे, इस स्वरूप को देख रहे, इस स्वरूप की मैं खुदी में आ गई, इस तन की मैं खुदी में आ गई। और इस तन के भीतर क्या भरा पड़ा है? 14 लोक का ब्रह्मांड, यहाँ की साहेबी, यहाँ की इच्छाएं, यहाँ की लीलाएं, जो त्रिपित ही न होने वाली हो कभी। बैठी तले कदम के बीच डारे 14 तबक, ब्रह्मांड को बीच में रख दिया और हमारी नजर इस ब्रह्मांड के अंदर पड़ गई। वहां बैठी बैठी परात्म अपने आप को इस 14 लोक ब्रह्मांड में महसूस करने लगी। वहां बैठे बैठे उसने इस तन की मैं खुदी को ले लिया और स्वयं को, इस तन का जो नाम है, इस तन की जो मैं खुदी है, उस मैं खुदी में वो आ गई। बैठी तले कदम के बीच डारे 14 तबक, और इस तरह हमारी नजर को इस खेल के अंदर मोड़ दिया। अब विनती करो कि हटाओ धनी, हटाओ धनी के मैं क्यों हटाओ, तू खुद हटा दे, तू स्वयं हटा दे। तो मैं कहा कि मैं कैसे हटाऊं, मेरे पास कोई बल नहीं है। तो क्या मैं तुझे बल दे रहा हूं, तो ये बानी हमें बल दे रही है। ये ऐसा हथियार दे दिया कि 14 लोक का ब्रह्मांड बीच से हट जाए। और जैसे ही वो हट जाएगा, सामने तो प्रीतम बैठे हैं, तुरंत उनकी नजरों से नजरें मिल जाएगी। निकालना कहां से? दिल से निकालना। हटाना कहां से है? दिल से हटाना है। और कब हटेगा? जब प्रीतम की वो प्यारी सी मूर्त हमारे दिल में बस जाए, हर्ष की वो शोभा हमारे दिल में बस जाए, प्रीतम के संग की हुई ये लीलाएं हमारी स्मृति में भर जाए, 14 लोक तुरंत ही दूरदराज हो जाए। कहाँ था वो भी पता नहीं चलेगा, एक पल के अंदर नजरों से हट गए। बैठी तले कदम के बीच डारे 14 तबक, और इस तरह इस 14 लोक के ब्रह्मांड को हमारे बीच में प्रीतम और हमारे बीच में रख दिया, और हमारी नजर 14 लोक के ब्रह्मांड में पड़ गई। क्या करें, कैसे प्रीतम को पा लेवे, कैसे प्रीतम को देख लेवे। इंद्रावती की आत्म हम सभी की रूहों की तरफ से ये विनती कर रही है, उसकी अकेले की तड़प नहीं है, हम सभी की ये तड़प है। ये जो बातें है वो मेरी है, मेरे दिल की बातें है, मेरे दिल के भीतर आशा उपज रही है कि कब यहाँ से नजर हट जाए और मेरे दीदार ऐसे बीच डारे 14 तबक इस के ब्रह्मांड को बीच में ला दिए हैं। दूर दराज ऐसी करी, कहूँ नजीक न पाइए हक। दूर दराज ऐसी, देखिए पूरे खेल के, इसीलिए मैं बार बार इन प्रकरण की ज्यादा गहराई में लेकर इसलिए जाना चाहता हूं कि हमें एक खेल में आने की बात पता चल जाएगी तो जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कैसे दूर दराज करी, कैसे प्रीतम ने अपने चरणों से हमें दूर कर दिया, हुए ही नहीं है दूर, तो बैठी तले कदम के, दूर कहां हुई हूं मैं, हूं तो उनके चरणों में, चरणों से बिल्कुल पास बैठी हूं, सट कर बैठी हूं, जरा सा भी दूरी नहीं है उनके और मेरे बीच में, तो हाथ में है उनके चरण मेरे, और फिर भी दिल में खेल भर दिया, नजरें खेल के अंदर मोड़ दी, और हम स्वयं को खेल के अंदर महसूस कर रहे थे। अब खेल से निजात पालो, खेल को दिल से हटा लो। कैसे हटेगा? इसलिए धनी जी ने कहा कि तुम सब सियाने, मैं तो भया दीवाना। ये जिन लोक लाज मर्यादा को तुमने रो रो कर रखी है, मैंने उसको हंस हंस के छोड़ दिया।
हमने उसको पकड़ रखा है, रो रो के संसार को पकड़ रखा है। ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यूं नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, घर नहीं चलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, खाक कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बस यही तो 14 तबक बीच में आ गए, यही तो संसार की माया जाल दिल में बस गई है, यही तो हम उलझ गए हैं, यही तो फंस गए, इसलिए दूर दराज हो गए। जिन दिल के भीतर सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रीतम बसने चाहिए थे, उस दिल के भीतर ये सारा संसार भर गया, संसार की चाहनाएं भर गई, संसार की कामनाएं भर गई, परिवार भर गया, पद और प्रतिष्ठा भर गया, मैं खुद ही भर गई, अहंकार भर गया, विद्वता भर गई, 14 लोक भर गया। ये 14 लोक है। 14 लोक कोई अलग चीज थोड़ी है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं, लेकिन है क्या 14 लोक? यही तो चाहते ही तो 14 लोक है, पद प्रतिष्ठा ही तो 14 लोक है। और ये जब तक दिल में भरा पड़ा है, प्रीतम हमसे दूर है। जब तक संसार की चाहनाएं भरी पड़ी है, प्रीतम हमसे दूर है। अरे प्रीतम की चाहनाएं आनी चाहिए, वो तो है नहीं। दुनिया की चाह भरी पड़ी है तो दुनिया ही तो मिलेगी। गणेश जी कहते तू जो चाहेगी वो तुझे मिलेगा। दुनिया की चाहत चाहिए, ले ले। दुनिया की मौज मस्ती चाहिए, ले ले। और जिस दिन दिल में ये उपजेगा कि मुझे तेरे प्रीतम चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए, उससे मैं मिलूंगा। मैं तेरे पास ही हूं, सहरग से नजीक हूं, मैं तेरे से जरा दूर नहीं, लेकिन तेरी चाहतों में तो मुझे बसा ले। तेरी चाहतों में मैं तो कहीं हुई नहीं, दूर दराज तक मैं नहीं हूं। दूर दराज तक तेरी चाहतों में तो सारे संसार की कामनाएं भरी पड़ी। और यदि हम जुबान से एक कह भी रहे हैं संसार नहीं चाहिए, प्रीतम चाहिए, ये बातें सिर्फ हमारी जुबान तक ही है, वो बातें हमारी रहनी में नहीं आई। और प्रीतम कभी जुबान की भाषा नहीं जानते, वो हमारे दिल की भाषा जानते, वो तो हमारे दिल की बातें जानते। जुबान तो झूठ बोलने के लिए ही है, जुबान की बातों पे कोई एतबार नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं होगा। जुबान सही थोड़ी बताएगी। गणेश जी कह रहे कि दिल के भीतर क्या है वो मैं जानता हूं, हर बात मैं जानता हूं जो तेरे दिल के भीतर भरी पड़ी, दूर दराज सी करी। खेल में ऐसे उलझा दिया कि हम प्रीतम से कोसों दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि कहीं प्रीतम नजर ही नहीं आती, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और अंधेरे में क्या दिखाई देता है? खेल, परिवार, प्रतिष्ठा, धन दौलत, चाहते, मौज मस्ती, दुनिया। कहां से प्रीतम दिल में आए? वो कह रहे कि मैं तेरे से दूर हूं ही नहीं, कितना नजदीक हूं, सहरग से नजीक, तेरे ऊपर में एक पैर एक पांव पे खड़ा हूं, तो पुकार कर मोहे एक बेर में साथ जी 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 करूं 10 बेर, इतना नजदीक हूं तेरे से। पुकार तो सही, जुबान से नहीं, भीतर से, बिना शब्द बोले भीतर से पुकार मुझे, मैं तेरे पास हूं। दूर दराज ऐसी करी कहूं नजीक न पाइए हक। इतने दूर दराज हो गए हैं हम कि प्रीतम कहीं नजदीक दिखते ही नहीं। चारों तरफ मोह सागर, माया ही माया लगता। और ऐसे खेल में प्रीतम आकर हमें अपनी पहचान करा रही है कि मुझे पहचान ले। खाओ गोते,
जब तक चाहते पूरी नहीं होगी, खेल कहां से खत्म होगा, कहां से समाप्त होगा। और चाहते है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक चाहत समाप्त होती है, दूसरी तुरंत ही आ जाती है, समाप्त ही नहीं होती। समाप्त करना है, चाहत को खत्म करना है, और बोलने से नहीं, जुबान से नहीं, दिल से, भीतर से। भीतर से जल में नहाइए, कोरे रहिए। इस तरह खेल में भी रहना है और खेल की चाहतों से निजात पा लेना है, उससे दूर हो जाना, छोड़ना है। तो भीतर से छोड़ना है, बाहर से नहीं छोड़ना है। बाहर तो दिखाओ तो ऐसा ही होगा कि हम खेल में है माया। भीतर से पुकार पीयू की हो, दुनियादारी की कोई चिंता नहीं हो। मैं समझाता हूं कई बार हमारे गांव में, ढोंग करो, दुनिया के साथ बिल्कुल ढोंग करो, दुनिया के साथ झूठ बोलो, कोई चिंता नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लाड करता हूँ, परिवार वालों को भी ये कह दो, उनसे गले मिलो, सर पे हाथ फिराओ। भीतर प्रीतम की चाहत रहे। तो दिखावा करने की बात नहीं है, दुनिया को दिखावा दे दो, प्रीतम को दिखावा नहीं, प्रीतम को दिल से ले लो। दुनिया को दिखावा दे दो, प्रीतम को दिल दे दो, बस भीतर भीतरी परिवर्तन। दूर दराज ऐसी करी, कहूं नजीक न पाइए हक। मुझ मिला में बिठाकर, अपने चरणों में बिठाकर, मुझे ऐसी दूर दराज इतनी दूर कर दी, कहूं प्रीतम नजदीक पाए दिखाई नहीं दे रहे। और वो कह रहे कि मैं तो तेरे शहर से नजीक हूं, खाली आवाज लगा दे, मैं पास ही हूं, बस आवाज लगानी है। ऐसे धनी हमने इस खेल में लेकर आए हैं। बैठी तले कदम के, ऐसी करी परदेसाना। इस तरह बैठी तले कदम के, इस तरह चरणों में बिठाकर, ऐसी करी परदेसन, परदेश में पहुंचा। परदेश क्या है? खेल। घर क्या है? परम नाम। घर से हमें दूर कर दिया, बिछोह कर दिया, जुदागी कर। कैसे? दिल में बात भर ली और स्वयं को खेल में महसूस करने लगे। दिल में खेल है, खेल कहीं बाहर नहीं। और दिल से निकल गया तो नहीं गया। दिल में राज्य बसा दिए तो बस गए, दिल में अर्श की लीलाएं बसा तो बस गई। क्या बसाना वो आप कर लो, लेकिन दिल में बसा। जो बातें दिल में बस गई, वहां आप स्वयं को महसूस करोगे। बात आपके दिल के भीतर है, वही आपने आप को महसूस करोगे। एक बात बता दो, दिल क्या है? तो जहां हमारी संवेदनाएं है, हमारा चित्त को दिल कहा है। ये जो धक धक कर रहा है वो दिल नहीं है, कि जहां कोई संवेदनाएं भरी पड़ी हो। और चित्त में ही ये संसार भरा है, उसे दिल कहा है। उसी दिल में प्रीतम को बसा लो। बोलते तो है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आगे करो आराम। वो बोलना नहीं है, भीतर से आवाज आनी चाहिए। भीतर से पुकार लो कि प्रीतम आ जाओ, मेरे दिल में बस जाओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूं। सेज बिछाई रुच रुच के, प्यार भरी सेज बिछाई है मैंने, आपके लिए प्यार भरा है। आपके सिवा और कोई चाहत नहीं बची है मेरे दिल में। ये सेज है, ये सेज बिछाना है दिल में। तब जाके प्रीतम कहते हैं कि मैं तेरे भीतर ऐसी करी परदेसन, अपने चरणों में बिठाकर दिल में खेल भर लिया तो हम दिल की जगह पे पहुंच गए। यहां बैठे हैं, जूम के भीतर बैठकर आप सब
ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और इसी आपको कोई और बात याद आ गई, स्मृति पर पहुंच गई, आपके दिल में कोई और बात उपज गई कि मुझे तो हाँ वहीं पे जाना था, फलाने संबंधी बीमार है उनको देखने को जाना था, शादी में जाना था। जैसे ही आपको वो बात दिल में आई, आप शादी में अपने आप को महसूस कर लोगे, यहाँ बैठे बैठे, यहाँ नहीं रहोगे आप। सज धज कर शादी के अंदर मस्ती करते नजर आओगे, अपने आप को वहीं पे पहुंचाओगे। ऐसी परदेशन कर दी, क्या कहते धनी, बैठी तले कदम के ऐसी करी परदेशन। इस तरह हमारे दिल में ये 14 लोक का ब्रह्मांड भर लिया, बीच में लाकर रख दिया, और हमारी चाहते वहां पहुंच गई तो प्रीतम हट गए, दुनिया भर गई, ऐसे परदेश में पहुंच गए हम। बस इसको दिल से निकाल दो, फिर प्रीतम को दिल में भर लो, उनके चरणों में। दूरी तो है नहीं, बैठी हूं तले कदम के, चरणों में तो बैठी हूं, चरण पकड़ के बैठी हूं, इतनी काम ऐसी करी परदेशन। ले डारी ऐसी जुदागी, रहा हरफ ना नुकता इन। ऐसी डारी जुदा की। इस तरह प्रीतम ने उसे जुदागी कर ली। रहा न हरफ नुक्ता इन, कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, ऐसी जुदागी कर दी। हमें खेल में लेकर नजरों में खेल के पहुंचा दिया, तो हम स्वयं को खेल में महसूस करने लगे। हरफ नुक्ता, कहां से शब्द निकाले, एक बोलने के लिए एक शब्द हमारे पास नहीं बचा, इतनी जुदागी कर दी। ऐसे खेल में लाकर रख दिया है जहां कहीं पृथ्वी दूर दूर तक कोई बताने वाला नहीं, किसी को पहचान नहीं है। सपने में किसको पहचान होगी भाई, खेल में कौन जानता है आपको, खेल में कैसे आपको कोई बताएगा कि आप कौन हो, सभी तो खेल के पुतले हैं। और ऐसे खेल के पुतलों के भीतर मेरे प्रीतम आ गए और आकर हमें स्वयं की पहचान करा रहे। जहां कोई एक शब्द न कह सके, वहां आकर इतनी बातें धनी ने समझा। इन बातों को दिल में धारण कर लेना, जुदागी को हटाकर फिर प्रीतम के चरणों में हमें जगा देना है। बैठी हो आगे तुम, जानो अर्ज करू कर जोड़। देखो, रूह की मनोस्थिति का कितना सुंदर निरूपण किया है कि बैठी हूं आगे तुम, मूल मिलावे में आपके सामने ही तो बैठी हूं, आपकी नजरों से नजरें भी मिला रही थी, लेकिन आप नहीं दिख रहे। बहुत कुछ कहना चाहती हूं, जुबा से शब्द नहीं आ रहे। कुछ बातें आपकी सुनना चाहती हूं, सुन नहीं पा रही। करूं तो क्या कर, जानू अर्ज करूं कर जोड़। दिल में ऐसा भी उपजता है कि मैं आपको हाथ जोड़ के विनंती करूं कि प्लीज राजी, दिल से ये हटा लो, ये 14 लोग को दूर कर दो, आपके और मेरे बीच में पर्दा बन गए हैं। इस संसार को, एक खेल को दिल से निकाल दो धनी, ताकि मैं आपका दीदार कर पाऊं, ताकि मैं आपके संग लीलाओं में डूब जाऊं।
फिर मुझे अर्श में पहुंचना है मेरे धनी, दिल से बातें को निकाल दो। बैठी हूं आगे तुम, जानो अर्ज करूं कर जोड़, दिल में उम्मीद है, चाहत है कि मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करूं, ये भी नहीं कर पा रही, क्योंकि दिल खेल में लग गया है। चाहत आपकी है, समझ रही हूं, और फिर भी न तो आपसे विनती कर पा रही हूं, न आपको देख रही हूं, न आपको सुन रही। करूं तो क्या करूं? ऐसी मनोमंथन भरी स्थिति में मैं आपके सामने बैठकर इस खेल को देख रही हूं। एक आप ही हो जो मुझे फिर आपके चरण में जगा सकते। सारी उम्मीदें आपसे ही है। दिल भी ये करके विनती कर लूं मैं आपसे, लेकिन विनती भी नहीं कर पा रही हूं। तो उम्मीद कछो ना रही, कोई ऐसो दियो दिल मोड़। दिल को ऐसे मोड़ दिया है। देखो सुंदर सा जी, सारा खेल किसका है? दिल का। दिल में जब तक प्रीतम भरे है, आप अर्श में हो। दिल में दुनिया भरी है, आप खेल में हो। अब दिल का ही तो खेल है। दिल से निकाल दो, अर्श में खड़े हो जाओ। लेकिन निकाले तो कैसे निकाले? और ये निकालने के लिए तो सब दे दिया धनी ने, बानी दे दी हमें। अर्श के घर की सारी बातें बता दी हमें। तू कौन है, कहां से आई है, ये पहचान बता दी हमें। जुबान से तो समझ में आ गई सब बात, दिल में नहीं टच कर रही, अभी दिल में चोट नहीं लग रही। बैठ तू ना, सो उम्मीद कछू ना रही, कोई ऐसो दियो दिल मोड़। मेरे दिल को ऐसे मोड़ दिया है, खेल की तरफ मोड़ दिया है। अब उम्मीद भी नहीं रही। कैसे जागू मैं, कैसे आपको देखूं मैं? करूं तो करूं क्या? कैसे विनती करूं मैं आपसे? इतनी भी मेरी ताकत नहीं रखी कि मैं आपसे विनती करूं। ऐसे मेरे दिल को खेल के भीतर मोड़ दिया है। उम्मीद ना रही, कोई बाकी अभी उम्मीद नहीं रही है कि मैं आपसे विनती करूं। इतनी भी मेरे में अभी चाहत नहीं बचाई। ऐसा खेल दिल के भीतर भर दिया है कि सारी खेल की ही चाहते, इतनी चाहते खेल की भरी पड़ी है, समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। दिल को इस तरह खेल के भीतर मोड़ दिया। अब करूं तो करूं क्या? कैसे जाऊं? दिल के भीतर आपको कैसे बसा लूं? दिल चाहता है, दिल जानता है, दिल मानता भी है कि एक झूठ है। इस संसार के सारे संबंध, सारी चीजें, हर चीज झूठ है, पता भी है। ये तन भी झूठ है, और तन के संग जितना भी रिलेटिव है सब झूठ है। सारी बातें जानते, और फिर भी झूठ के संग ऐसे चिट गए हैं, छूटता ही नहीं, उससे नजर ही नहीं हट। सो उम्मीद कछू ना रही। अब इससे विमुख होने की कोई उम्मीद नहीं रही। दिल को ऐसे आपने मोड़ दिया है। एक आपका आसरा है दिल, उम्मीद की कहीं किरण है तो सिर्फ आप हो। आप ही मेरे दिल को फिर वापिस मोड़ सकते हैं। जो मेरी नजरों को उल्टाई है, आप अपनी तरफ फिर कर सकते हो। एक आपके सिवा कोई ये नहीं कर सकता। कब तक रखोगे धनी खेल? अब तो फिरा लो। अब तो तड़प रहे हैं हम, अब तो पहचान भी हो गई।
खेल की और आपकी दोनों की पहचान हुई। प्यास भी बुझ गई है, चाहत समाप्त हो गई खेल देखने की। बहुत दिखा दिया खेल, जितना चाहा था उससे भी अधिक दिखा दिया आपने। अब क्या बाकी रह गया? अब क्या दिखाना चाहते हो? कोई क्या अपनी रूह को ऐसे तड़पाता है? कैसे आशिक हो धनी, अपनी माशुका को ऐसे दूर करोगे, अपनी माशुका को ऐसे तड़पाओगे? और हम किससे उम्मीद करें? एक आप ही तो हो जिससे हमारी उम्मीद लगी हुई है, आस लगी हुई है कि आप ही हमें जगाओ। आपके सिवा और किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रही और आप ही हमें दूर दराज कर रहे। धनी जी, दिल को हटाओ, दिल से सारी चीजें हटाओ और हमें अपने निज चरणों में ले लो, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसो दियो दिल मोड़, जो दिल को हमारे इस तरफ मोड़ दिया है धनी जी, उसको फिर आपकी तरफ कर। दिल के भीतर जो संसार भर दिया है उसे निकाल कर फिर आपकी सूरत को भर दो। आस करने की चाहत एक ही दिल में भरी पड़ी। जैसे प्रीतम के चरणों में बैठकर एक खेल को देख रहे हैं, बस ऐसे ही अर्श में फिर जागृत हो जाएंगे। दिल की ही तो लीला है, खुद अर्श में तो कोई यहाँ पे आया नहीं। दिल में हमने खेल को भर लिया है, दिल से खेल को निकालना है। जो कहते हैं ना कि तूने वो जल में नदी के वो रिंच जा रहा था तो हमने पकड़ लिया, तो कहते कि रिंच को तूने पकड़ा नहीं, रिंच ने तुझे नहीं पकड़ा है, तूने रिंच को पकड़ा है। कंबल को छोड़, छोड़ कंबल। तो बोला कंबल तो छोड़ती हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। नहीं, दिल से निकालना है, दिल से निकालना है, जुबा से नहीं, दिल से निकालना। और दिल से प्रीतम को दिल में बसा लेना है, तब जाके हमारी आत्म जागृति होगी। ऐसे सभी के दिल में मेरे प्राण प्रीतम बस जाए, दिल जो खेल की तरफ है मोड़ कर प्रीतम की ओर हो जाए। ऐसे प्रीतम को चाहने वाली